गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। अभी तक हम लोगों का हिस्ट्री की पोर्शन चल रहा था। मॉडर्न इंडिया आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था। पॉलिटी वगैरह मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दी है। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं। तो आज जो है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने डचेस पढ़ लिए थे, पोर्टुगल पढ़ लिया था, अंग्रेजों को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी। आज हम लोगों का फ्रांसीसी का स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रांसिस क्या थे। फ्रांसिस जो थे वो आए थे फ्रांस से। आप जानते हैं कहां पर है फ्रांस। ये फ्रांस हमारा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। यूरोप के ही पार्ट से फ्रांस सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है, ठीक है। तो वहीं से फ्रांसिस आए थे। फ्रांसिस कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। फ्रांसिस कंपनी जो थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। पहले तो ये जब ये भी एक तरीके से कैसे आए थे, हमारे भारत में ट्रेड करने के लिए ही आए थे। लेकिन इनका जैसे जैसे ये हमारे भारत में आए, इनका जो नेचर था वो धीरे धीरे बदलता चला गया। और कब बदला, कैसे बदला, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे तो अंग्रेजों का भी मंसूबा क्या था, अंग्रेजों की भी सोच क्या थी। वो भी हमारे देश को क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में जो राजा हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी, लड़ाई झगड़े। फिर क्या हुआ, उन्होंने वही मंसूबा बना लिया। उन्होंने सोचा ये तो पहले आपस में लड़ मर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस देश पर राज किया जाए। तो वही फ्रांसीसियों का भी एक मंसूबा बाद में बन गया, उनकी सोच भी वो बाद में बन गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले क्या थे। हमारे जैसे दूसरी जो कंट्रीज आई थी हमारे देश में, दूसरे जो ब्रिटिशर्स आए थे, डचेस आए थे, पोर्टुगल आए थे, ठीक है, डेनिश आए थे और हमारे स्वीडिश आए थे, ये सब आए थे। तो इनसे जस्ट पहले 1613 में कौन आए थे, डेनिश आए थे। कौन आए थे, डेनिश। ये कहां के रहने वाले थे, डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है यूरोप में ऊपर की तरफ बना हुआ है, वो उंगली की तरह उठा हुआ है, ठीक है। तो कहां पर है ये, डेनिश, यूरोप में। तो वहां से आए थे, डेनिश आए थे 1613 में हमारे भारत में, ठीक है। तो जैसा ये फ्रांसीसी की बात करें, सभी जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी जो हमारे देश में आई थी, उनके कंपेयर में ये फ्रांसीसी बहुत देर में आए थे, बहुत लेट में आए थे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, 1498 में, 1400 मान लीजिए आप, 1500 के लगभग पोर्टुगल आए थे। 1600 के लगभग डचेस आए थे। उसके बाद 1602 के लगभग 5 के लगभग कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद डेनिश आए थे 1613 के पास आसपास। फिर हमारे फ्रांसीसी बहुत बाद में आए थे। कब आए थे हमारे भारत में फ्रांसीसी, देखिए, द एडवेंट ऑफ फ्रांसिस इन इंडिया on 1664 AD, 1664 में, 1664 में। अब ये पूछा जाए कि ये जब वो सारे देश जो हैं वो हमारे भारत में पहले आ गए, तो ये देश ऐसा क्या हो गया कि ये देश देर में आया। इनका क्या था, ये एक तरीके की गवर्नमेंट कंपनी थी। ये कैसी कंपनी थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी was a government company,
वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये एक तरीके की कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। तो इनसे जब कहा गया था तो ये क्या थे, पहले ये कहां पर इंडल्ज रहे थे, मेडागास्कर में। कहां पर इंडल्ज रहे, ये मेडागास्कर में 1664 तक मेडागास्कर में इंडल्ज रहे। वहां पे ये युद्ध लड़ते रहे, वहां पर लड़ाई झगड़े करते रहे, जो भी है अपना कॉलोनियल चीजें चलाते रहे वहां पर। उसके बाद 1664 में ये हमारे भारत में आए, इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहला कारखाना इन्होंने कहां पर खोला था, आपको मैं बताऊं कहां पर इन्होंने सबसे पहला कारखाना खोला था, ठीक है। इनका सबसे पहला कारखाना खुला था, फर्स्ट, जो मैं लिखता जा रहा हूं अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। फर्स्ट फैक्ट्री was opened in Surat at 1668 AD। 1668 AD में सबसे पहली इन्होंने क्या खोली, कंपनी खोली। शुरुआत में आपको मैं बता दूं ये कंपनी थोड़ी सी कम पैसा था इसके पास, थोड़ी गरीब कंपनी आप कह सकते हो इनको। ये कंपनी अंग्रेजों के और डचों के कंपेयर में कम थी, कम पैसे वाली थी, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसको जो है फायदा नहीं हो पाया था जैसे ही हमारे भारत में आए थे। तो सबसे पहली अगर पूछा जाए कि सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर खोली थी, तो सूरत में खोली थी। और कब खोली थी, 1668 में। उसी के अगले साल नेक्स्ट सेकंड फैक्ट्री was set up in Masulipatanam at 1669 AD। 1669 AD 1669 AD में इनकी एक जो है वो कंपनी खुली थी, दूसरी फैक्ट्री। कहां पर, मसूलीपट्टनम में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड कंपनी नहीं थी, इनको बड़ा परेशानियां सहनी पड़ी जब ये हमारे भारत में आए थे। लेकिन ये पूरी तरीके से उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाए थे, पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए थे। फिर एक बात है 1720 की, 1720 एडी की। क्या हुआ था 1720 एडी में, फ्रांसिस कंपनी was reset up। सेवनटीन 1720 में फ्रांसिस कंपनी जो थी वो रीसेटअप की गई थी, दोबारा से पुनर्गठन किया गया इसका, दोबारा से इसको बनाया गया। और जब ये दोबारा से बनी तब क्या हुआ, तब इस कंपनी को थोड़ी पावर मिली। दोबारा से जब इसको रीजनरेट किया गया तब क्या हुआ, थोड़ा सा गवर्नमेंट का थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने पास से अपना जो है अपना मंसूबा थोड़ा पीछे कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब तुम थोड़ा सा अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अब इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने का मौका मिल गया था फ्रांसिस कंपनी को। तो ये सेटअप हुई थी 1720 एडी में। फिर 1721 एडी की बात है। 1721 एडी में इन्होंने क्या किया था, मद्रास जीत लिया था। 1721 में इन्होंने दे conquered मद्रास।
मद्रास को इन्होंने कन्क्वायर कर लिया था 1721 में, ठीक है। 1721 में इन्होंने मद्रास को कन्क्वायर कर लिया था। इतनी चीजें जाननी जरूरी है इनके बारे में, और भी चीजें इनके बारे में क्या जानना जरूरी है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। 1721 में इन्होंने मद्रास को जीता। मद्रास को जीतना इनको अगर कहा जाए तो एक तरीके से इनके लिए बहुत अच्छा था, और दूसरा कहा जाए तो लड़ाई की जड़ हो गई थी मद्रास को जीतना। जैसे ही इन्होंने मद्रास को जीता, अंग्रेजों की निगाह इनके ऊपर पड़ गई। अब इनकी भी निगाह अंग्रेजों के ऊपर पड़ी हुई थी। जैसा इनकी निगाह अंग्रेजों के ऊपर पड़ी, वैसे अंग्रेजों की निगाह इनके ऊपर पड़ी, ठीक है। तो ये मद्रास क्या किया इन्होंने, मद्रास को जीत लिया था 1721 एडी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इनका कोई भी मंसूबा नहीं था भारत में राज करने का। ये सब क्या करने के लिए आए थे, ये पूरी तरीके से केवल भारत पर ट्रेड करने के लिए आए थे, जैसे दूसरी कंट्रीज ट्रेड करने के लिए आई थी। 1742 एडी की बात है। कब की? 1742 एडी की बात है, जब डुप्ले was posted as governor. Dupleix was posted as governor of Francis East India Company. डुप्ले को 1742 एडी में डुप्ले नाम का एक गवर्नर था, जिसको फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर की पोस्ट पे बैठाया गया। यहां से इनके विचार बदल गए। पहले ये क्या करने के लिए आए थे, ट्रेडिंग। अब यहां से इनके पॉलिटिकल जो सोच थी ना इनकी, पॉलिटिकल थॉट बदल गई यहां पर इनकी। अब इन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल थॉट बदल दी इन्होंने। नाउ दे स्टार्टेड टू conquer the parts of इंडिया के कई पार्ट्स इन्होंने कंक्वायर करने शुरू कर दिए। अब इनका क्या था मकसद, अब ये शासन करना चाहते थे। नाउ दे डिसाइडेड टू रूल ओवर द कंट्री। अब यहां पर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, ये रूल करेंगे। अब यहां से इन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दी ये चीजें। नाउ दे डिसाइडेड टू रूल ओवर द कंट्री। यहां पर क्या हुआ था, यही चीजें हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1740 के बाद से ही 1740 से लेकर 1760 तक, 1740 से लेकर 1770 तक क्या हुआ, इनके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज के बीच में 3 युद्ध हुए थे। 3 बैटल ऑफ कर्नाटक was held. The 3 battles of Karnataka was held.
इन सालों में 1740 से लेकर 1770 तक 1770 तक क्या हुए थे? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो आज हम लोग फर्स्ट कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि फ्रांसीसियों के लिए उनका एडवेंट इंपॉर्टेंट है कि कब वो हमारे भारत में आए थे, 1664 में, ठीक है? उनकी सबसे पहली कंपनी कहां पे बनी थी? 1668 में। कहां पर उन्होंने बनाई थी अपनी पहली कंपनी? मसूली उसमें सूरत में। दूसरी 1669 में मसूली पट्टनम में। और एक चीज आपको और बता दूं, इनकी जो मेन जो पोर्ट था इनका मेन पोर्ट था जो इन्होंने 1792 में द मेन पोर्ट ऑफ फ्रांसिस was पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी बुलाया जाता था पहले। इसी टाइम पे जब ये यहां पर थे इसको पांडिचेरी ही बोलते थे, ठीक है? नाउ अब इसको पुदुचेरी बोलते हैं। तो इनका जो मेन पोर्ट था वो था पांडिचेरी, ठीक है? और अंग्रेजों का मेन पोर्ट कौन सा था? मद्रास। और मद्रास और पांडिचेरी कहां पर आते थे? दोनों कर्नाटक के एरिया में आते थे। इसीलिए इनके बीच में कौन से युद्ध हुए? कर्नाटक के युद्ध हुए। क्योंकि दोनों के दोनों, पांडिचेरी और मद्रास जो अंग्रेजों का था, वो दोनों कहां पे आते थे? कर्नाटक के एरिया में आते थे। इसीलिए इनके बीच जो बैटल हुए तीनों, उनको सबको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्नाटक का वॉर बोलते हैं, ठीक है?